नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सुबह सुबह का समय है, एज यूजुअल अर्ली मॉर्निंग का क्लिप है ये। और आज मैंने आपको क्लीनिंग करते हुए वाला वीडियो नहीं दिखाया बिकॉज मुझे ना कई सारे कमेंट्स ऐसे आ रखे थे कि हर दिन आप झाड़ू लगाते हुए क्यों दिखाते हो। तो ठीक है, मैंने सोचा चलिए आज किचन से शुरू कर लेते हैं। बाय द वे, मैं यहाँ पर टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने प्याज टमाटर काट लिया है। साथ में हरी मिर्ची मैं एक ही काटूंगी। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आप हमेशा आलू की ही सब्ज़ी बनाते हैं, तो मैं उनसे ये बोलूँगी कि मेरे बच्चे जो प्यार से खाते हैं मैं वही उन्हें बनाकर देती हूँ, चाहे वो आलू हो या फिर पनीर हो। पनीर मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, सब्ज़ी में तो स्पेशली नहीं, कच्चा पनीर वो फिर भी खाते हैं। चलिए पहले रेसिपी दे देती हूँ मैं आपको फटाफट जल्दी से आलू की सब्ज़ी बनाने की। बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनती है ये। तो सबसे पहले मैंने कुकर में डाला है सरसों का तेल, अच्छे से गरम किया, थोड़ा जीरा डाला उसमें, थोड़ा हींग इसमें ऐड करेंगे, फिर प्याज डाल देंगे। तो जो प्याज है वो इस तरीके से ना लंबा लंबा स्लाइसेस में कट करिएगा, सब्जी का स्वाद ना बढ़िया आता है। कई बार ना सब्जी की कटिंग सब्जी को स्वाद बनाती है, आप ट्राई करके देखना। अब मैंने यहाँ पर हींग डाला है 2 चुटकी। तो ये जो सब्ज़ी है ना मैं कुकर में बनाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा समय तो होता नहीं है, तो फटाफट आप इस तरीके से ना सब्ज़ी बना सकते हैं। तो उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं 2 टमाटर, हरी मिर्ची साथ में, और थोड़ा सा घिसा हुआ अदरक, और अच्छे से भुना मैंने टमाटर को अराउंड 2 मिनट। अब इसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, थोड़ा सा नमक, कसूरी मेथी, काली मिर्ची का पाउडर और 8 से 12 दाने मेथी के डाले हैं मैंने। बहुत बढ़िया स्वाद ये बना देते हैं सब्ज़ी का। नमक जितना आप खाते हैं उस हिसाब से डालें, अच्छे से मिला दें और इन टमाटर को सॉफ्ट होने तक मसाला पका लें। फिर इसमें कटे हुए आलू डालें, आप चाहे तो मटर भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चे मटर नहीं खाते, चुन चुन कर बाहर निकालते हैं। घर में तो आप डांट के या थोड़ा सा उनके साथ बैठ के ज़बरदस्ती खिला सकते हैं, बट स्कूल में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जो चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आती मैं वो सब्ज़ी में ऐड नहीं करती हूँ। थोड़ी सी पानी वाली सब्ज़ी मैं बनाऊंगी, रसेदार सब्ज़ी बेसिकली, तो पानी ऐड किया मैंने। और अब हाई फ्लेम पर मैं इसमें 2 सीटी दे दूंगी तो सब्ज़ी बन जाएगी हमारी। तब तक मैं आटा गूँथ लेती हूँ। जब भी मैं बच्चों का टिफ़िन बनाती हूँ हमेशा मॉर्निंग में ही आटा बनाती हूँ। सुबह सुबह आपको भी आटा गूँथना चाहिए। रात के रखे हुए आटे से रोटियां जब बनाते हैं काली रोटियां आती हैं, प्लस थोड़ी देर में रोटियों का स्वाद भी चेंज हो जाता है। आप महसूस करना, बनाकर देखना, फ़र्क खुद ही महसूस करेंगे आप। फ्रेश रोटी और रात के रखे हुए आटे की रोटी जब खाओगे ना, डिफरेंस आपको समझ में आएगा। ज़्यादा समय नहीं लगता है ये सारे काम, अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो बिल्कुल समय नहीं लगता है, सारे काम टाइम पे हो जाते हैं, बस थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आटे में नमक डालकर मैंने इसका सॉफ्ट सा आटा बना लिया है। अब मैं इसे रख दूंगी टिफ़िन में, और ये बड़ा बर्तन सीधा सिंक में जाएगा ताकि स्पेस थोड़ा सा काउंटर टॉप का क्लियर हो। आज मैंने सोचा आलू की सब्ज़ी के साथ बच्चों को पूरी बनाकर देती हूँ, उसी हिसाब से मैंने ये आटा बनाया था, थोड़ा हार्ड। बच्चों को मैं हमेशा ना टिफ़िन चेंज कर करके देती हूँ। वैसे तो मैक्सिमम टाइम मेरे बच्चे पराठा ही लेकर जाते हैं, बट मेरी बेटियाँ स्पेशली पराठे के लिए मना करती हैं। उनको रोटी चाहिए, पराठा नहीं चाहिए। पता नहीं वो लोग ये बोलते हैं कि पराठा थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, मम्मा नहीं चाहिए। बट कोई बात नहीं, मैं घुमा फिरा कर थोड़ा चेंज कर करके टिफ़िन उन्हें देती हूँ। तो आज ये आलू की रसेदार सब्ज़ी और साथ में पूरी मैं देने वाली हूँ। और आप देख सकते हैं एक तरफ मैं पूरियाँ बना रही हूँ और साथ ही साथ मैं सब्ज़ी का जो कुकर है उसका प्रेशर भी रिलीज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से चलता है मेरा काम सुबह सुबह। जो लोग मुझे ये बोलते हैं कि हाउस हेल्प रख लो, तो मैं नहीं रख सकती हाउस हेल्प, मेरा नहीं पड़ता है उनके साथ। मैं अपना काम खुद करके ज़्यादा खुश रहती हूँ। तो सब्जी बन चुकी है, जल्दी से ठंडी हो जाए उसके लिए मैंने इसे एक थाली में निकाला। और ये बड़े बड़े साइज़ के आलू को थोड़ा मैश करेंगे, थोड़ा घी डालूंगी मैं। बच्चों की सब्ज़ी में हमेशा मैं घी डालती हूँ। फिर इन्हें मैश करके मैं पंखे की हवा में रख दूँगी ताकि ये फटाफट ठंडी हो जाए और मैं उनके टिफ़िन में डाल दूँ सब्जी। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि एक आलू से पूरे परिवार का काम कैसे चलता है। चल जाता है, मेरे बच्चे कम सब्जी खाते हैं, ज़बरदस्ती कटोरी भर भर के सब्जी मैं उन्हें नहीं देती हूँ, फिर वो बचती है, वो नहीं खाते हैं। जितना टिफ़िन में एक पराठे के साथ सब्जी चाहिए उतना ही मैं उन्हें देती हूँ। जब ज़्यादा देती हूँ तो वो सब्जी वापस आती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो बस यहाँ पर मीडियम हीट पर मैं पूरियाँ बना रही हूँ। तीनों बच्चों को मैं 2-2 पूरी दूंगी और एक एक पूरी वो खा के भी जाएंगे, इस हिसाब से मैं यहाँ पर पूरियाँ बना रही हूँ।
बच्चों का टिफ़िन बनाने के बाद मैं वापस से हस्बैंड का टिफ़िन भी बनाती हूँ। कई क्वेश्चंस मुझे ऐसे भी आते हैं कि आप अपने हस्बैंड का टिफ़िन नहीं दिखाते हो, उनको खाना खाते हुए नहीं दिखाते हो। मैं मेरे हस्बैंड को नहीं दिखा सकती हूँ, उनकी ऑफिस के कुछ रीज़न्स है जिसकी वजह से नहीं दिखा सकती। तो बस यहाँ पर ये पूरियाँ बना ली है मैंने। अब मैं टिफ़िन लगा रही हूँ बच्चों का। और बच्चे भी मेरे कैमरा शाय हैं, वो भी आना पसंद नहीं करते। और रही बात मेरी, मुझे भी कैमरे के सामने खाना खाना अच्छा नहीं लगता है। चाय वगैरह जब मैं पीती हूँ तो ऑफ कोर्स मैं शेयर कर देती हूँ, और ये कोई शेयर करने वाली चीज़ नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फैमिली जब खाना खाए तो वो भी दिखाएं। मेरी फैमिली को पसंद नहीं है तो मैं उनको पुश नहीं कर सकती। हस्बैंड के जॉब के हिसाब से कुछ रीजंस है, वो इसलिए मैं उनको फोर्स नहीं कर सकती, वो नहीं आ सकते। तो बस यहाँ पर मैंने टिफ़िन पैक कर दिया बच्चों का, तीनों को 2-2 पूरी और थोड़ी थोड़ी सब्जी मैं आज उन्हें दूंगी। बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, हर घर की कहानी है, ये सारी लेडीज़ करती हैं। मैं कोई अनोखा काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी एक तरीका ऐसा होता है ना कि आपकी प्लानिंग टाइम पर हो जाए, आपको थोड़ा समय भी मिल जाए और कुछ सीखने को मिलता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर ये आलू थोड़े से मोटे थे तो मैंने इन्हें फोड़ लिया है। सब्जी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और अब मैं उनकी सब्जी टिफ़िन में डाल दूंगी। थोड़ी थोड़ी सब्जी ही लेके जाते हैं वो, तो जितना वो खाते हैं, अपने बच्चों की डाइट हमें पता होती है, उस हिसाब से उन्हें खाना दीजिए। ज़बरदस्ती ज़्यादा खाना देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरा बेटा तो इस सब्ज़ी में से भी वापस लेकर आया था, नहीं खाई उसने पूरी सब्ज़ी। घर में तो मैं उसको खिला देती हूँ, बट स्कूल में मैं नहीं होती हूँ तो वो नहीं ध्यान देता है। बस पेट भर जाए उतना ही बहुत है, उतना ही खाता है वो। और थोड़ा सा ना मैं फॉइल पेपर ऊपर से इसलिए लगाती हूँ कि लीक ना हो। मेरे पास ना लीक प्रूफ डब्बियाँ भी हैं, बट जैसे कि मैंने कहा मेरा बहुत सारा सामान पैक्ड है, अभी मुझे नहीं पता है कहाँ रखा है, और मैं जानबूझ के ना कार्टन खोलना भी नहीं चाहती। कुछ दिनों की बात है तो मैं ऐसे ही मैनेज कर रही हूँ, नहीं तो प्रॉपर टिफ़िन्स हैं उनके पास। बट एनीवेज थोड़े दिनों की बात है, चलेगा। तीनों बच्चे तैयार हो गए हैं, मैंने उनका टिफ़िन भी बैग में डाल दिया है। उन्होंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, ब्रेकफास्ट करके ही वो जाते हैं। और अब मैं ना नेक्स्ट रेसिपी आपके साथ ना भटूरे की शेयर करने वाली हूँ। परफेक्ट हलवाई स्टाइल भटूरे की रेसिपी है, जो स्ट्रीट पर मिलते हैं, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भटूरे बनाना। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में भटूरे बनाने के लिए। तो देखिए भटूरे बनाने के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए कि आप विद इन फ्यू मिनट्स भटूरे बना सके एकदम हलवाई जैसे। तो भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले लेनी है आपको आधा किलो मैदा, उसमें 100 ग्राम डालेंगे हम सूजी, और फिर ये डालेंगे हम 1 टेबल स्पून इसमें ड्राई एक्टिव ईस्ट। ये आपको इजीली किसी भी राशन शॉप पे मिलेगा, और ये ना 20 या 30 रुपीज का आता है। 30 रुपीज इस पे MRP लिखा है, तो ये 30 रुपीज में आपको मिल जाएगा। और इससे ना कई बार आप कई सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे कि गार्लिक ब्रेड बनाना हो, पिज्जा बनाना हो, या फिर भटूरे बनाने हो, कई सारी ब्रेड में इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने आज डो इसी से बनाया है। तो आधा किलो मैदा, 100 ग्राम सूजी, 1 टेबल स्पून ड्राई एक्टिव ईस्ट और 2 टेबल स्पून चीनी मैदा के अंदर डालेंगे। स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे और गुनगुने पानी से डो बना लेंगे, ठीक है। जब डो बन जाए तब आप उसमें डालिएगा 2 टेबल स्पून तेल और अच्छे से चिकना करके आधा घंटा रेस्ट करा दीजिए। आधा घंटा कम से कम रेस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सूजी डालिए ना तो सूजी को फूलने में समय लगता है, इसलिए मिनिमम हाफ एन आवर के लिए रेस्टिंग पर रखेंगे। तो ये तो हो जाता है इससे प्रोसेस करना, डो बनाना। ये वाला जो प्रोसेस है बिल्कुल हलवाई वाला है, जो हलवाई बनाते हैं ना, ये वही प्रोसेस है। अब दूसरे प्रोसेस पे आते हैं। अगर आपके पास ये ड्राई ईस्ट नहीं है तो आप आटा कैसे बना सकते हैं। आपको आधा किलो लेनी है मैदा, 100 ग्राम डालेंगे इसमें सूजी, और 1 टीस्पून उसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, और आधा छोटा चम्मच मीठा सोडा, नमक स्वाद के हिसाब से, और उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चीनी, और आधा कटोरी के करीब ताजी घर की जमी हुई दही ले सकते हैं आप। दही लेनी है आपको, हल्की सी खट्टी जो दही है वो चलेगी, उसमें हल्का खट्टापन दही में होना जरूरी है। तो आधा कटोरी सिर्फ दही डालेंगे और अच्छे से आटे को गूंथ लेंगे। फिर गुनगुना पानी लेकर, आटा सिर्फ मिक्स ही होगा, गूंथेगा नहीं क्योंकि दही की क्वांटिटी कम है। तो फिर गुनगुना पानी लेंगे और उससे आटे को बना लेंगे, और फिर लास्ट में 2 टेबल स्पून तेल डालकर आटे को नीड करके रेस्टिंग पर रखेंगे तकरीबन 1 घंटा। चूंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया है, तो ये रेस्टिंग प्रोसेस 1 आवर होता है मिनिमम। मैक्सिमम आप इसे 1 से 1.5 घंटा रख सकते हो। तो बहुत बढ़िया हलवाई जैसे भटूरे इस प्रोसेस से बनते हैं। तो मैं ईस्ट वाला डो बनाकर गई थी, और ये देखिए ये डो अच्छे से फूल चुका है। आप देख सकते हैं कितनी सारी क्वांटिटी हो गई। जितना आप बनाते हैं ना डो, उसका डबल क्वांटिटी में, ट्रिपल क्वांटिटी में हो जाता है। तो ये बन चुका है। चलिए फिर
अभी मैं ना आपको परफेक्ट भटूरे बनाकर दिखाऊंगी। भटूरे बनाने के लिए ना एक बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे जो थोड़ी सी ब्रॉड हो, तो भटूरे अच्छे फूलते हैं। छोटी कढ़ाई में स्पेस नहीं मिलता, फिर वो फूलते नहीं है। और ये दोनों रेसिपी जो मैंने आपको बताई है ना, दोनों प्रोसेस, इसमें ना आपके भटूरे 100% फूलने वाले हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मैदे में सूजी जरूर ऐड करनी है। सूजी फुलाती है भटूरे को, और जो वो काफी देर तक फुला फुला रहता है ना, वो सूजी की वजह से ही रहता है। और छोले की रेसिपी तो ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ। दोनों रेसिपी कमाल की है, ट्राई करिएगा। चांदनी चौक के छोले भटूरे की रेसिपी है। तो चलिए फटाफट भटूरे बनाते हैं। मैंने कढ़ाई रख दिया ऑलरेडी गैस के ऊपर, तो चलिए भटूरे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी मैंने आपको बता दी है, लेकिन प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि डो कैसे बनेगा। 1/2 kg मैदा, 100 ग्राम सूजी, 2 टेबलस्पून चीनी, नमक स्वाद के हिसाब से, 1 टेबलस्पून ड्राई एक्टिव ईस्ट डालकर अच्छे से मिला लेंगे। फिर गुनगुने पानी से डो बनाएंगे। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आप ईस्ट क्यों इस्तेमाल कर रही हैं, ये तो हार्मफुल होता है, सोडा नहीं खाना चाहिए। आप लोग बाहर जाकर भी तो ये सारी चीज़ें खाते हैं ना, और बाहर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से बनाई जाती है, क्या क्या ऐड किया जाता है। तो कभी कभी अपने घर में खा लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। तो मैं हमेशा अपने घर में ही सारी चीज़ें बनाती हूँ। बाहर का हम लोग नहीं खाते हैं, घर में बनाना पसंद करते हैं। तो जब आप बाहर जाकर ये सारी चीज़ें मज़े ले लेकर खाते हैं, उससे बेटर है कि घर में बनाकर खाइए। कोई वीडियो शेयर करे, उसमें कुछ डाले तो वो हार्मफुल हो जाता है, लेकिन बाहर जाकर जब आप खाते हैं तो वो स्वादिष्ट और आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ऐसा नहीं होता है। तो एनीवेज, मैंने इसमें लास्ट में 2 टेबलस्पून तेल डाला, अच्छे से चिकना किया और इसको आधा घंटा रेस्टिंग पर रख दिया। अब मैं जो है भटूरे बनाने की कर रही हूँ तैयारी। आधे घंटे के बाद मैं मिल रही हूँ आपसे। मैंने गैस के ऊपर रखी कढ़ाई, चौड़ी कढ़ाई रखेंगे गैस के ऊपर। एक और बात मैं आपको बताऊं, ये जो छोले भटूरे होते हैं ना, ये आप हमेशा संडे में बनाइए, क्योंकि संडे का दिन ऐसा होता है कि बच्चे और हस्बैंड को ना हम लोग सोचते हैं कि कुछ स्पेशल सा खिलाए, और फैमिली को भी ये लगता है कि बाहर का खाना खाते हैं या कुछ स्पेशल मंगवाते हैं, और हमारे पास संडे को बिल्कुल भी समय नहीं होता। और छोले भटूरे एक ऐसी रेसिपी है कि आप एक बार खा लेना तो काफ़ी देर तक पेट भरा रहता है। तो मेक श्योर कि आप छोले भटूरे बनाएं, स्वाद भी बढ़िया आता है और कुछ बाहर का जो खाने की क्रेविंग होती है वो भी खत्म होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 घंटे के बाद मैंने इस आटे को चेक किया, तो मैंने कहा मिनिमम हाफ एन आवर चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा समय है तो 1 घंटा रखें आप इसे। तो ये ना आपको डबल ट्रिपल क्वांटिटी में मिलेगा। फिर एक बार इसे पंच कर लीजिएगा, जितनी एयर इसमें है वो रिलीज कर दीजिए, और फिर हाथों पे हल्का सा तेल लगाकर इसमें से बॉल्स निकाल लीजिए। जैसे हम घर में रोटी बनाते हैं ना, उस तरीके से। किस हिसाब से आपको ये भटूरा बनाना है, बड़ा छोटा, उस हिसाब से बॉल बनाइए। तो संडे के दिन जब ज़्यादा होच पोच होती है और काम बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, फिर किचन में जाने की तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, ऐसा लगता है यार अभी काम भी करना है, तो इस केस में ना आप ये छोले भटूरे बना सकते हैं। एक बार खा लेंगे तो पूरा दिन पेट भी भरा रहेगा और बाहर का कुछ स्पेशल खाना खाने की क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं तो जनरली ऐसे ही करती हूँ, हर वीक नहीं बनाती हूँ, पर 15 दिन में एक बार मेरे घर में छोले भटूरे बनते ही हैं, क्योंकि हम लोग दिल्ली से हैं और दिल्ली वालों को छोले भटूरे बहुत पसंद आते हैं। लेकिन अब जैसे गर्मी है तो गर्मी में अवॉइड करिएगा, थोड़ा भारी हो जाता है, हल्का हल्का खाना गर्मी में खाना चाहिए। एनीवेज, रेसिपी पे आते हैं। थोड़ा सा तेल लगाया हाथों पर और एक बॉल निकालकर मैंने चकले के ऊपर रखा। कोशिश तो ये करे कि हाथों से इसे बड़ा करे, अगर नहीं होता है तो बेलन से इस तरीके से घुमा घुमा कर बड़ा करिए। आपको इसे नहीं उठाना है, भटूरे को, चकले को घुमाना है और भटूरे को बड़ा करते रहिए। कढ़ाई का तेल अच्छे से गर्म करिए और घुमाते भटूरे को इसमें डालिए। ट्रिक यह है कि आपको घुमाते हुए भटूरे को डालना है। डालते ही विदिन 4 to 5 सेकेंड्स फ्लिप कर देना है। फ्लेम हाई रहेगी और आप देखेंगे कि जैसे ही आपने भटूरा पलटा, तुरंत वो गुब्बारे की तरह फूलना शुरू हो जाएगा। तो ट्रिक यही है कि सबसे पहला स्टेप आपको रोटेट करते भटूरा कढ़ाई में डालना है। उसके बाद 4 से 5 सेकेंड के बाद उसे पलटना है। फ्लेम हमेशा हाई रहेगी भटूरा बनाते हुए। दूसरा भटूरा देखिए, थोड़ा सा बेला मैंने, हाथों से बड़ा किया, फिर हाथों से बड़ा किया, इसको देखिए इस तरीके से। और ऐसे प्रोसेस से ना और भी अच्छे बनते हैं। हाथों से बड़ा करके बनाइएगा, क्योंकि सॉफ्ट हमारा आटा होता है तो अच्छे खासे बनते हैं ये। लेकिन अगर हाथों से नहीं बना पा रहे हैं तो वही चकला घुमा घुमा कर बनाइएगा, बहुत शानदार बनेंगे। और जिन लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि आप ईस्ट से भटूरे बना रहे हैं, तो डियर आप लोग मार्केट की ब्रेड भी तो खाते हैं, उसमें भी ईस्ट ही होता है।
तो देखा फ्रेंड्स आपने कितने बढ़िया भटूरे बन रहे हैं, सारे फूले फूले बन रहे हैं। और प्रोसेस बस यही करना है आपको, हाथों से बड़ा कर लीजिए, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, चकले को घुमा घुमा के बड़ा कर लीजिए। चलिए आपको एक दो भटूरा और बना के दिखाती हूँ। तो देखो, जब भी भटूरा डालते हैं ना, एक तो तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब जैसे मैंने इसको हाथों से बड़ा किया है वाला भटूरा, अब मैं इसको उठाऊंगी। हाथों से ना भटूरे बहुत अच्छे बनते हैं, पर्सनली मैं आपको अगर बताऊं तो। आप इसे थोड़ा सा बड़ा कर लो और फिर इस तरीके से इसको 2-4 बार आप ऐसे कर लो, बहुत बढ़िया हो जाता है। इसको डालने का तरीका देखो, इस तरीके से डालना है, करते में घुमाते हुए थोड़ा सा केयरफुली डालिएगा, अपने आप अपने ऊपर तेल ना गिरा लें, हल्का सा दबा दें। 3 से 4 सेकंड के बाद इसे फ्लिप कर दीजिएगा। टेम्परेचर एकदम हाई चाहिए तेल का, तभी ये फूलेंगे और गुब्बारे जैसे फूलेंगे, इतने सॉफ्ट। देखो, देख रहे हैं आप कितना बढ़िया फूला है ये। हलवाई से भी बढ़िया भटूरे की रेसिपी है ये, आप ट्राई करना। और जो मीठा सोडा बेकिंग पाउडर वाला प्रोसेस मैंने आपको बताया है, वो भी ऐसे ही भटूरे बनेंगे, बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी। बस जो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए ना, वो फॉलो करते रहिएगा। तो ये हमारा भटूरा बनकर तैयार है, एकदम फुला हुआ है। देखो, इन्हें आप कितनी भी देर तक रखोगे ना, ये ऐसे ही फुले फुले रहेंगे। ठीक है, ये देखिए, और बहुत सॉफ्ट बने हैं। अब मैं आपको ना अंदर से दिखाऊंगी कि कैसे हैं। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे छोले और भटूरे बनकर तैयार है। और देखो कितने फुले फुले बने हैं। अब मैं आपको ना एक भटूरा दिखाऊंगी, इनका टेक्सचर देखकर आपको पता चलेगा। देखो कितने सॉफ्ट है ये, वही बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर है जैसे हलवाई वाला होता है, देखो, है ना। अब मैं खोल के दिखाऊं आपको मतलब ये रेसिपी बनाकर ना इतना मजा आने वाला है ना। ये देखो टेक्सचर देखिए कितने शानदार बने हैं ये। और ये देखिए, ये जो छोले हैं ना, थोड़ी सी प्याज लेनी है, थोड़े से छोले लेने हैं, बहुत ही अमेजिंग टेस्टी छोले हैं ये। एक बार ये रेसिपी ट्राई करना आप, आपको बिल्कुल ना चांदनी चौक वाले छोलों भटूरों की याद आ जाएगी, इतने टेस्टी बनते हैं। देखिए कितने शानदार है। तो छोले भटूरे के लिए ना, छोले तो मैं ऑलरेडी पहले ही शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। 2 टाइप्स के छोले मैंने शेयर करे हुए हैं, दोनों के साथ आप ये भटूरे ट्राई करना, आपको मज़ा आ जाएगा। और अब मैं ये नेक्स्ट डे के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। बच्चों को टिफ़िन देना होता है ना सुबह सुबह, तो कई बार ना बहुत बारीक बारीक सब्जियाँ लगती है कुछ रेसिपीज़ में, जिनको कट करने का सुबह सुबह समय नहीं मिलता। तो मैं ये रात में कर रही हूँ, जब सारे काम खत्म हो जाते हैं तो मैं थोड़ी सी चॉपिंग वगैरह ना इस तरीके से करके रखती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे मुझे सुबह में प्रेशर ना पड़े। तो ये कुछ गाजर, शिमला मिर्ची, पत्ता गोभी मैं काट के रखूँगी। कुछ स्पेशल टाइप की जब रेसिपी बनती है तो स्पेशल टाइप की कटिंग भी मैटर करती है रेसिपी में, मैं थोड़ा ध्यान देती हूँ इन चीज़ों पे। तो बस वही मैं काट रही हूँ। देखिए इस तरीके से गाजर वगैरह काट कर इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी एयर टाइट डब्बे में भर के। और सुबह जब मुझे टिफ़िन बनाना है तो फटाफट निकाल कर मैं रेसिपी शुरू कर दूँगी। तो बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग। कुछ भी पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और मैं बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन वीडियोज़ बहुत लंबे हो जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि आप लोग बोलोगे कि बहुत लंबे वीडियोज़ हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखना अगर आपको लंबे वीडियोज़ चाहिए तो मैं शेयर कर